हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और आपका स्वागत हम हायर डेस्टिनी में करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि आज जो है हम अपने 11वें लेसन में जो है वो जा सकते हैं, जो कि लिविंग इन द लैंड है। यानी उस जमीन पर रहने का जो अध्याय यहोशू उसका 22 अध्याय हमें आज पढ़ने पर है, और उसमें क्या होता है और किस तरह से जो है वो चलते हैं उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। और यकीनन है कि खुदा जो है इस अध्याय से हमें बहुत सारी अच्छी चीजों को जो है वो सिखाएंगे। हमारी याद करने की आयत, इससे पहले कि हम अपनी याद करने की आयत में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं या आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हुए खुदावन आपके समीप आना चाहते हैं। पर हम ये जानते हैं कि हम पापी गुनाहगार हैं और हम में कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे पहले कि खुदावन हम आपको छुएं, हमारे पापों को खुदावन आप अपने लहू से धोकर साफ कर दें, हमें पवित्र कर दें। और धन्य है वे मनुष्य जिसके पाप आप क्षमा करते हैं और आप उनके गुनाह ढांप देते हैं। खुदावन हम पर भी ऐसी दया करें ताकि खुदावन हम आपके करीब आ सकें, आपके उस नूरानी चेहरे को देख सकें। और जिस तरह मूसा आपको देखता हुआ खुदावन, आपका नूर उस पर आ ठहरा खुदावन, उसी प्रकार से हम पर भी अपना नूर चमकाएं। हमें भी खुदावन इस दुनिया की ज्योति बनाए ताकि खुदावन हमारी जिंदगियों के जरिए से लोग आपको देख सकें। खुदावन हमारी प्रार्थना है कि इस सबक पे आप खास आशीष दें। हमें कुछ भी मालूम नहीं है इसके बारे में, बट हम चाहते हैं प्रभु आप हमें सिखाएं। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। आपका नाम मुबारक ठहरे। हमें आप कबूल करें और अपने फजल के नीचे रखते हुए इन सभी बातों को हमारे सामने खोलें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारी याद करने की आयत बहुत ही खूबसूरत है। आइए देखते हैं नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत। जी, नीति वचन 15 उसकी पहली। और उसका पहला वचन। जी। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कुट वचन से क्रोध भड़क उठता है। सो इस आयत में आई थिंक प्रैक्टिकलिटी जो है, जब हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इट्स रियली पावरफुल कि किस तरह से हमारी दिया हुआ जवाब अगर हम कोमलता से दे रहे हैं तो किस तरह से बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे झगड़ों को जो है वो समाप्त कर सकता है। अगर आपके पास कुछ भी थॉट है या आपकी अपनी पर्सनल टेस्टमनी है, और या फिर आपने इस चीज को आजमा के देखा हो, तो आप बता सकते हैं कि क्या आपने इस चीज का जो है अपने जीवन में अ, उसकी आशीष को जो है वो पाया है या नहीं पाया है। मैं अपनी एक टेस्ट मनी शेयर करना चाहूंगी इसमें हम्म। कि जब मैं पाप में थी तो प्रभु ने, मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बड़ी बार रॉन्ग बोलते थे कि जैसे मैं घर का काम तो बड़ी परफेक्टली करती, तो मुझे समझ नहीं आता कि ये मुझे जब लोगों के सामने आते हैं तो ये मुझे कुछ ना कुछ टोंट में या कुछ ना कुछ गलत बोल देते। जब मैंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर में आई, और जब मैं अपने पापों से मैंने तौबा की, तो उसके कुछ टाइम बाद भी एक एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने ऐसे ही मुझे किसी के सामने फिर कुछ रूडली बोल दिया, और मैं कुछ बोली नहीं। पहले मैं उनको पलट के जवाब देती थी तो वो झगड़े में बदल जाती थी बात। पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जैसे चुप करवाया तो मैं उनके सामने कुछ बोली नहीं। पर वो बात मेरे अंदर चलती रही और मैं परमेश्वर से बात करती गई, परमेश्वर तूने मुझे माफ कर दिया, तो ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि अभी भी जब मैं पहले मैं बोलती थी तो समझ आता था कि झगड़े हो रहे हैं, पर अब तूने जो मुझे शांति दी है, अब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड का रवैया वैसे का वैसे ही चल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो वो आत्मा ने जब मेरे से बात की कि तू उनसे माफी मांग, और जब मैंने उनसे इन माफी तो मैं नहीं मांग पाई, पर मैंने अपने कामों को सीधा करना शुरू किया उनके सामने, क्योंकि कई बार हम कुछ बातों को सामने नहीं बोल पाते।
तो मैंने उनके सामने अपने आप को और ज्यादा हलीम करना शुरू किया। तो एक दिन मॉर्निंग में उठ के उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन सॉरी। तो मैंने कहा क्या क्या हो गया? कह रहे एक दिन मैंने तेरे को कुछ गलत बोला था, आज के बाद मेरे मन में आया कि मैं तेरे को किसी के सामने कभी भी बुरा नहीं बोलूंगा। तो तब मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि परमेश्वर ने एक तो मेरी जवाब दिया, मेरी आंसर दिया मेरी प्रेयर का, और परमेश्वर ने उनके मन में वो बात डाली, और उन्होंने मेरे से रियलाइज किया कि मेरे से गलती हुई, और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। और जब वो चीजें हमारी दोनों की बराबर हुई, तो आज हमारे घर में पहले भी कोई इतना ज्यादा नहीं था, पर जो एक दूसरे को हम गलत वर्ड्स बोलते थे उसके लिए एक असीम शांति परमेश्वर ने और मोर अंडरस्टैंडिंग और मोर बेटर रिलेशन हमें दिया। प्रेज गॉड। सो खुदा की तारीफ हो। सो जब नीति वचन लिखा गया है सुलेमान के जरिए से, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक बुद्धिमान मनुष्य की तरह जो है वो बनाया है। और अगर उसको कंपेयर किया जाए उन 10 कुंवारियों के साथ, जिन कुंवारियों में से 5 कुंवारियों को जो है वो बुद्धिमान कहा गया है, तो उनमें जो है, हम ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा काफी बार कर चुके हैं कि किस तरह से खुदा का वचन दीपक के रूप में है और आत्मा जो है एक तेल के रूप में है। और जिसके पास भी खुदा का वचन है और आत्मा है, जो उसे चलाता है उन वचनों के ऊपर, एग्जैक्टली वी कैन सी कि हमारे आज के टाइम में अगर मैं देखूं कि सुलेमान तो बहुत पुराना है, सुलेमान को लिखे हुए इन वचनों को बहुत देर हुई है। पर जब हम पतरस की पत्रियों को पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये चीज जो है वो मेंशन की गई है कि इन लोगों ने अपनी समझ से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए से जो है कलाम को जो है वो लिखा है। सो खुदा का आत्मा तभी हमारी जिंदगी में काम करता है जब हमारे पास वचन हो और आत्मा हो उस वचनों पे चलने के लिए। जैसे सिस्टर परविंदर ने भी अपनी सिस्टर की जो है वो गवाही दी और कहा कि किस तरह से उनका परिवार में जो वो जाती हैं, क्योंकि वो मसीह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और जब उनके घर जाती हैं तो इन्हें असीम शांति जो है वो देखने को मिलती है। सो हम ये देखते हैं कि जो खुदा के वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, यकीनन है कि जो खुदा के वचन में लिखा है वो उनकी जिंदगी में पूरा होता है। सो इसीलिए यहाँ पर जब हम नीति वचन 15 उसकी 1 में सुलेमान की लिखी हुई बात को देखते हैं कि जेंटल आंसर टर्न्स अवे रॉथ, जो एक कोमल जवाब हम देते हैं, और किस लहजे से हम जवाब देते हैं कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम जो है अपने किसी को सलाम ही अगर एग्जाम्पल में ले लें, अगर हम किसी को सलामी कह रहे हैं और मैं अगर ये कहूँ कि सलाम, बनिस्बत की मैं ये कहूँ कि सलाम सिस्टर जी, तो या सलाम बहन, तो कौन सा शब्द जो है वो दूसरे इंसान को अच्छा लगेगा? एक सिंपल सलाम कह देना, या उन्हें नाम से, या उनको, हम पंजाबी हैं तो हम जी लगाते हैं जो कि इज्जत दिखाता है, जिसमें ये दिखता है कि वो इंसान आपको प्यार कर रहा है या आपके साथ उसके संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो इसलिए हमारा लहजा क्या है, हम किस तरह से बात करते हैं, वो लहजा जो है दूसरे इंसान को किस तरह से बदल सकता है। यानी वो लड़ाई के उसमें रॉक में नहीं जा सकता, एंगर में नहीं जा सकता, बल्कि क्या करेगा, वो कोमलता के साथ ही आपके साथ बर्ताव करेगा। आज का जो स्टोरी है, जो कि यहोशू उसके 22 अध्याय है, वो स्टोरी भी जो है इसी के ऊपर आधारित है। हमने ऑलरेडी देखा कि साल जो है लगे उन्हें 40 कि वो जो है मुल्के कनान में पहुंचे। और जब वो मुल्के कनान में पहुंचते हैं तो सारे के सारे कनानी जो है वो वहां से निकाले नहीं गए, क्योंकि हमें कहानियों से पता लगता है कि रहाब और जितने लोग रहाब के घर में थे वो कनानी ही थे, पर वो बचा लिए गए। बट जब यहाँ पर 22 अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर दो एक ऐसे ट्राइब्स हैं, वेल 2.5 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको अभी तक जो है वो जमीन या पोजेशन जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि वो जंग के मैदान में जो है वो लड़ रहे थे। और उनकी कमिटमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग थी खुदा के प्रति और अपने भाइयों के प्रति, क्योंकि वो अपने भाइयों के बिहाफ पर जो है
वहां पर जंग में थे, और इस कारण उनका पोजेशन अभी तक उन्हें दिया नहीं गया था। फाइनली जब हम आते हैं इस अध्याय में, तो हम देखते हैं कि यहोशू उन्हें जो है रिहा कर रहा है, मतलब उस काम से कि वो लड़ रहे थे और कनान को जीत रहे थे। तो यहोशू ने उनको फेयरवेल दिया और उन्हें जो है रिहा किया कि अब तुम अपने जमीन पर जो है वो जाकर उसको जाकर पोजेस कर लो। और ये चीज जो है हम आज देखेंगे, जो 22 अध्याय में हम पाते हैं 1 से 8 में, कि उसका उनका फेयरवेल कैसे यहोशू ने किया। फिर उसके बाद 10 से 12 आयत में हम देखेंगे कि उनके बीच में जबकि पूरी इजरायली कौम जो है इकट्ठे अपनी जंग को जो है वो जीत रही थी, पर किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके बीच में आया, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक्यूजेशन में बदला, यानी आरोप उन पे जो है वो लगना शुरू हुआ, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। और जब आरोप लगने पे उन्होंने जो है तहकीकात करने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि एक काइंड आंसर ने जो है उनको रिकंसिलिएशन में, यानी उनके मिलाप को जो है और उनकी एकता को जो है वो दोबारा बनाया। सो आज जो है वो पहला लेसन होगा, द फेयरवेल स्पीच, कि यहोशू ने उनके बारे में क्या कहा, वो कौन से लोग थे। आइए पढ़ते हैं यहोशू, उसका 22 और उसका 5वां वचन। जी। यहोशू 22 उसका 5। जी। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लौनीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। सो यहाँ पर जब फेयरवेल दी जा रही है, तो यहोशू ने उन्हें क्या हिदायत दी है। पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है कि वो उन्हें सावधान होने को कह रहा है। किस बारे में जो एडवाइस दी जा रही है, वो एडवाइस ही है कि खुदा के हुक्म को मानने की। आप अंडरलाइन कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं कौन सा शब्द आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी आज। इस पूरी आयत में से कौन सा ऐसा शब्द आपको दिख रहा है जो हमारे लिए जो है वो जरूरी है। कीप द कमांडमेंट। कीप द कमांडमेंट्स, राइट। वेरी गुड। सो यानी खुदा के हुक्मों को जो है वो मानना। और कुछ? Love the Lord. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। सो जब तक आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते, आप उसके हुक्म भी नहीं मान पाएंगे। सो आपको प्यार होना चाहिए खुदा के साथ, तभी आप उसकी बात को जो है वो मानेंगे। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? उसकी कमांडमेंट्स को मानना। अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसकी कमांडमेंट्स को भी मानेंगे। सो ये अटैच हो गया, इसके साथ कंसर्न हो गया। इफ वी लव गॉड देन वी हैव टू बी ओबे हिज कमांडमेंट्स, तभी यीशु मसीह और ने तभी यूहन्ना हम 14 ओबीडिएंट बनेंगे। या 14 जी। उसकी 15 में लिखा या बोला है कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। To serve him with all your heart and with all your soul. तो या लवली, टू वो सर्व हिम विद ऑल योर हार्ट एंड सोल। और ये हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने समराइज किए सारे हुक्म 2 हुक्मों में, तो वहां पर जो है परमेश्वर से मोहब्बत करना पूरे दिल से, पूरी रूह जान से, तो वहां पर ये शब्दों का जो है वो जिक्र आया। लवली। एनीथिंग एल्स? To hold fast to him. ओके, लवली। टू होल्ड फास्ट फेथ। और कुछ? Be very careful also. लाइक एग्जैक्टली। सो बड़े सकरा रास्ता जो है खुदाने का, कि मसीह के साथ चलना जो है वो सकरा रास्ते के मानंद है। तो सकरा रास्ता उसमें जो है आप आंखें बंद करके नहीं चल सकते। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब हम खेतों में जाते होते थे, छोटे थे, तो खेतों की जो उन्होंने बनाई होती थी जगह खेतों के बीच में से चलने के लिए, वो बड़ी सकरी होती थी, और बैलेंस करके जो है हमें चलना पड़ता था। सो एग्जैक्टली वैसे ही दैट्स वाई यहोशू जो है यहाँ पे कह रहा है कि हमें केयरफुल जो है वो होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखा है टू वॉक इन ओबीडियंस टू हिम,
कि उसकी जो ओबीडियंस, कमांडमेंट को कीप करना भी है। और ओबीडियंस में ये होता है कि यू फुली ओबे, जहां जहां, जैसे जहां जहां खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें करना है, वहां वहां या जाना है, वहां वहां हम जो है वो जाते हैं। सो यरदन नदी जो है एक तरह की सेपरेशन जो है वो बन गई ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के ट्राइब्स की। और ये जो 2.5 ट्राइब्स थे जिनका जिक्र 22 अध्याय करेगा, वो लोग जो थे वो यरदन के इस तरफ थे, और बाकी जितने 9.5 ट्राइब्स थी वो यरदन के इस तरफ जो है उन्हें रखा गया। पर इसलिए यहोशू उन्हें जब विदा करने वाला है तो यहोशू उन्हें क्या कह रहा है कि तुम खुदा से मोहब्बत करना। लव, मोहब्बत जो है वो इवन जो समराइज हुक्म खुदा ने दिए हैं उसमें प्रेम जो है वो खुदा के साथ और प्रेम अपने पड़ोसी के साथ। सो यानी जो बेस है या फिर फाउंडेशन जो है खुदा की, वो प्यार है। इसीलिए सबसे मशहूर आयत यूहन्ना 3:16 क्या कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो यानी जो भी प्लान ऑफ साल्वेशन निकली है वो किससे निकली है? क्योंकि उसने हमसे जो है वो मोहब्बत की है। और इवन क्रिएशन में भी उसने क्रिएट क्यों किया? क्योंकि उसको जो है यू नो उसको इस चीज से मोहब्बत थी कि वो अपने स्वरूप में इंसान को जो है वो बनाए। वो अलग बात है कि शैतान ने सारा प्लान जो है वो चौपट किया, और फिर खुदा ने दूसरा प्लान जो है फिर क्रिएट किया ताकि हम दोबारा उससे आ सकें। सो बट इसीलिए पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इससे पहले कि हम उसे प्रेम करते। सो पूरा बेस जो हमारे बाइबल का है वो प्रेम है। इसीलिए पहला कुरिन्थियर 13 अध्याय, पूरा अध्याय जो है वो प्रेम के बारे में जो है वो कहा गया है। प्रेम की तरबियत जो है वहां पर बताई गई है कि प्रेम कैसा होगा। फिर उसके बाद लिखा टू वॉक इन ओबीडियंस टू हिम। यहोशू ने उन्हें इंडिकेट किया कि उनका कंडक्ट, उनका काम जो है या उनके उनके कर्मों में ये एक्सपेक्टेशन रखी गई है कि वो ये चुनाव ले कि वो खुदा के साथ चलेंगे। अब्राहम को भी जब बुलाया तो खुदा ने क्या कहा? वॉक बिफोर मी, सो मेरे साथ जो तू चल। सो चलने का मतलब जहां जहां खुदा उसे लेकर जाएगा। इसीलिए उसने कहा अपना घर छोड़कर जो जमीन मैं तुझे दिखाता हूँ तो उस जमीन की तरफ जो है वो चल। सो इसका मतलब खुदा लीड करे और हम उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। पर आज के टाइम में क्या हो रहा है? हम लीड कर रहे हैं खुदा को और हम कह रहे हैं कि खुदा यू फॉलो आवर कमांडमेंट्स। नो, वी नीड टू फॉलो हिम। जो वो हमसे कहता है हमें वो करना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, टू कीप हिज कमांडमेंट्स। ओबीडियंस एक जो है ग्रेटिट्यूड को उसका रिजल्ट है। अगर बाई चांस मैं आपसे मोहब्बत कर रही हूँ और आपकी तरबियत जो है मुझे अच्छी लग रही है, और मैं अचानक से किसी ट्रबल में हूँ और मैं आपसे राय मांगती हूँ और आप मुझे कहते हो कि ये सबसे बेस्ट है, और मुझे ये महसूस होता है कि यू आर ए गुड काउंसलर, आप जो है वो काफी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं और आप मुझे सलाह बिल्कुल राइट देंगे, तो मैं जब उस पे चलती हूँ और उस पे चलने पे मुझे फतेह मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं आपको फॉलो करूंगी। जब मैं इंग्लैंड में आई तो मैं कुछ नहीं जानती थी इंग्लैंड के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक अजीज माँ जो है वो पड़ोसी थी, और वो मुझे जो है मिलने के लिए आए, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप गाइड करेंगे। तो जीपी थी, यानी डॉक्टर थी, और रिटायर्ड डॉक्टर थे। तो वो कह रहे कि श्योर मैं तुझे गाइड कर सकती हूँ। तो मैंने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया। जो जो वो कह रही थी ये टेस्ट की तैयारी कर, ये कर, ये कर, मैं करती रही, और एंड देन फाइनली इन 6 मंथ्स जो है मैं रजिस्टर्ड नर्स जो है इंग्लैंड में जो है वो बन गई। सो कहने का अर्थ है कि जब हम किसी पर भी भरोसा करते हैं और फिर हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी है, तो जो वो कहता है हम उसके साथ चलते हैं। और अब जब कभी भी वो राय देती हैं तो मैं, वो ग्रेटिट्यूड मेरा उनके प्रति होता है कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा जो है वो काम किया है, तो मैं उनकी बात को जो हूँ मानती हूँ। सो इसलिए
कमांडमेंट्स को कीप करना, यानी जो खुदा ने हमें आज्ञा दी है। मैं एक इंसानी तौर से बता रही हूँ, पर खुदा तो उस माँ से भी बहुत ऊंचा है। सो वो ज्ञानवान इतना है कि उसकी सोच और उसकी कमांडमेंट जो खुदा ने लिखी हुई है कलाम में, हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि खुदा ने ये मूर्खता की है या खुदा ने ये गलत जो है वो लिखा है। हमारा ट्रस्ट तभी बनता है जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं और हमें पता लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत नॉलेजेबल है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे होते हैं। उनकी खासियत या तरबियत जो हमें पता लगती रहती है, उससे हमारा विश्वास खुदा के बीच में बढ़ता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है रोमियो की पत्री में कि विश्वास खुदा के कलाम से और उसके कलाम को पढ़ने से जो है वो आता है, क्योंकि हम उसके बारे में जानने लगते हैं और फिर ट्रस्ट बनता है। और जो वो फिर हमसे कहते हैं, हम उस पर जब चलते हैं, हमें उसका आउटकम अच्छा मिलता है और इससे जो है हम इतने धन्यवादी होते हैं कि हम उन्हें ओबे करते हैं। और फिर होल्ड फास्ट टू हिम, उसे क्लिंग करके रखना है। जैसे कि यकूब जब रेसल कर रहा था, उसने देखा कि ये कोई इंसान नहीं है, खुदा है। तो जब वो फरिश्ता रिश्ता इनफैक्ट जीसस थे, जब वो जाने पर थे क्योंकि भोर होने पर थी, तो वो क्या कह रहा है यीशु मसीह से कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो होल्ड फास्ट, जो भी हमें खुदा ने आज तक कलाम दिया है उसे पकड़े रहना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको पकड़ के रहना ही कलाम की बातें, क्योंकि आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और जब वचन को हम पकड़े रहते हैं तो हम किसको पकड़ रहे हैं? हम फिजिकली तो जीसस को नहीं देख पा रहे हैं, बट हम वचनों को जब पकड़ के बैठे हैं तो अल्टीमेटली हमने किसको पकड़ा है? यीशु को। एग्जैक्टली सो हमने जीसस को पकड़ा हुआ। सो होल्ड फास्ट टू हिम, to serve him with all your heart and with all your soul. So इसलिए हमारा we find our true purpose, हमारा पर्पस लाइफ का ही है। बहुत सारे यूथ खुदा सर्वे देखें तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पर्पस ही नहीं पता होता कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है। बिना पर्पस के हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, पर जब हमें पर्पस हो कि हमने खुदा को सर्व करना है, क्यों सर्व करना है? क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों मोहब्बत की है? क्योंकि हमने उन्हें जान लिया है। और मोहब्बत करने के कारण खुदा हमें लीड करता है बागेदन में दोबारा जाने के लिए, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। विलिंगनेस हमारी खुदा को सर्व करने के लिए वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आया? जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो अपने भाइयों के लिए जो है लड़ रहे थे, उनकी पोजेशन देने में उनकी जो है वो मदद की है, उनकी फेयरवेल बहुत अच्छी हुई है, उन्हें हिदायत अच्छी दी गई है यहोशू के जरिए से कि खुदा के साथ इसी तरह से जो है वो चलते रहें। क्योंकि जब हम अपने भाइयों की सेवा करते हैं या किसी भी तरह से उनकी मदद करते हैं तो हम खुदा की करते हैं। आइए देखते हैं इफ्सियों उसका 6 उसकी 7 में है। इफ्सियों उसका 6 उसकी 7, और एक जन निकाल के रखे कुलसियों उसका 3 उसकी 23। जी। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। यहाँ पर क्या पौलुस कह रहा है कि हम जो है अगर अपने भाई की सेवा कर रहे हैं तो वो, इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 25 में जब बकरी और भेड़ों को अलग किया तो उनसे ये कहा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी। तो वो पूछने लगे हमने कब तुझे रोटी नहीं दी? तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुमने छोटे से छोटे अपने भाई के साथ नहीं किया वो तुमने मेरे साथ किया। तो इसलिए जब हम लैब अवस्था पढ़ रहे थे तो हम वहां पर बड़ी अच्छी तरह से देख सके कि खुदा ने जो है वो दो हुक्म जो है, एक तरह का लिंक हमें दिया है जिसको हम टैप करते हैं तो हमें वो सारे हुक्म जो है जो लैब अवस्था में मूसा को दिए थे, वो सारे हुक्मों का मकसद जो है वो पता लग जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई से मोहब्बत करना खुदा के साथ। अब जैसे खुदा से मोहब्बत करना, हम देखते हैं वर्टिकल एक हमारा हाथ जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहूँ भाई से मोहब्बत करना तो हॉरिजॉन्टल जो है हमारा हाथ जाता है, तो क्या बन रहा है? क्रूस।
राइट। सो जीसस ने यही कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस उठाए प्रति रोज और मेरे पीछे हो ले। सो हमारी क्रूस क्या है? उसके हुक्म है। वो हुक्म जो खुदा ने हमें कहा है कि हमें अपने भाई से भी मोहब्बत करनी है, हमें अपने खुदा से भी जो है वो मोहब्बत करनी है। सो इसी क्रूस को जो है उठाने के लिए खुदा यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम खुदा से जो है आई एम सॉरी, मेरा कर्सर नहीं मुझे मिल रहा। सो कुलसियों उसका 3 उसकी 23 में पढ़ दें प्लीज। जी। थैंक यू। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। सो यहाँ पर भी पौलुस जो है इवन थेस्सलोनियन की जब हम पत्री पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय में, वहां पर भी इसी तरह से जो है वो बयान किया गया है। सो हम जो कुछ भी करते हैं, सामरी औरत का पैराबल जो जीसस ने दिया, जबकि लेवी और फरीसी जो है उससे गुजर गए, बट सामनी ने आकर उस इंसान की जो है वो मदद की। और वहां पर जो है एक भाई के बारे में बात की गई, मेरा पड़ोसी कौन है। तो जीसस ने इलिस्ट्रेशन में जो है वो इंसान दिखाया जिसको जरूरत थी या जरूरतमंद था। जानते तो नहीं थे हम उसे, पर जरूरतमंद था। पर वो व्यक्ति सामरी जो है उसके लिए खड़ा होकर उसकी जरूरत का जरूरत उसकी जो है वो पूरी करता है। सो इसलिए खुदा ने और डिस्क्राइब किया कि नेबर वही नहीं है कि जो हमारे साथ बैठे हैं, नेबर ये वही नहीं है जो हमारे नेक्स्ट डोर है। नेबर वो भी हैं जो किसी टाइम आपके कांटेक्ट में आ गए हैं और आपने देखा है कि उन्हें जो है किसी चीज की जरूरत है, तो आप उनकी जरूरत को जो है वो पूरा करते हैं। आइए देखते हैं कि अब उनके इजरायली कौम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। यहोशू उसका 22 और उसका 10वां वचन। जी। हम्म। और जब रूबेनी, गदी और मनश्शे के आधे गोत्र यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। ओके। अब कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि जो 9.5 ट्राइब्स थी या 9.5 ट्राइब जो था वो यर्दन के इस तरफ था, और जो 2.5 ट्राइब है वो यर्दन के उस तरफ है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऑल्टर जो है वो बना लिया। अब ऑल्टर कहाँ पर होता था? हमने एक्सोडस में भी देखा है, हमने लेव अवस्था में भी जब पढ़े हैं तब भी हमने देखा है कि ऑल्टर कहाँ पे रखा जाता था। तंबू में। एग्जैक्टली। सो सेंचुरी में या टेबरनेकल में या मिलाप वाले तंबू में, हिंदी में जिसे कहा जा रहा है। सो ये मिलाप वाले तंबू में जो है वो रखा जा रहा है। अगर उन्होंने ऑल्टर वहां पे बनाया है तो आपको क्या समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया? आइडोलेट्री। ओके। सो एग्जैक्टली जब हम इस शब्द को देखते हैं कि उन्होंने ऑल्टर बनाया, तो एग्जैक्टली हमारे दिमाग में जो है यही बात आएगी कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपना अलग से यू नो वर्शिप सिस्टम जो है वो बिल्डअप कर दिया। एग्जैक्टली यही चीज जो है पूरी इसराइल के जो 9.5 ट्राइब्स थी वो भी इसी तरह से जो है वो सोचने लगी कि इन्होंने जो है वो ऑल्टर अपना बना लिया है। ये वहां पर जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे और यहाँ पर जो है वो शायद मूर्ति पूजा करें, क्योंकि ये सिमिलर ऑल्टर था जो उन्होंने बनाया, जो कि हैकल में भी पाया जाता था। सो उन्होंने इंटरप्रेट क्या किया कि ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इन्होंने अब खुदा के हुक्म को जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया है। और उनके दिमाग में सेम ही पिक्चर थी जो उनके यहोशू के 7 अध्याय में एकन का जिक्र आया है कि जब उसने खुदा के विरोध में पाप किया, ट्रांसग्रेशन, उसने वो सेम ही शब्द है जो एकन के पाप को दिखा रहा था कि उसने किस तरह से कनानी जेवरात और सोना चांदी को जो है अपने तंबू में गाड़ा हुआ था, और परमेश्वर ने किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया। सिर्फ एकन के एक पाप के कारण 36 इंसान पूरे इज़राइल के जो एकन आई की जंग में गए थे, वो सारे जो है वो क्या हुए? हार के आए और 36 लोग जो है वो मारे गए थे।
सो अगर एक इंसान के पाप के कारण सारी इजराइल को भुगतना पड़ा, उनके दिमाग में अब यही बात थी कि इन लोगों की इस ऑल्टर को बनाने के कारण खुदा क्या करेगा, हमें भी जो है इन्हीं के साथ खत्म कर देगा। तो यहां पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। आइए देखते हैं लेवाव्यवस्था उसका 17 और उसकी 8 से 9। जी। और तू उनसे कहे कि इज़राइल के घराने के लोगों में से वे उनके बीच रहने हारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि व मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। सो यहाँ पर जो है, जो लेवाव्यवस्था में खुदा ने हुक्म दिए थे, उन हुक्मों के आधारित उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रबल जो है वो बन जाएंगे। आइए देखते हैं लेवाव्यवस्था उसका 5 और उसकी 15वीं है। 5 की 15। जी। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेरा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार उतने ही शकेल रुपयों का हो जितना याजक ठहराए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रीच कर रहा है विश्वास को, यानी जो गलत फॉल्स टीचिंग में गया, उसके लिए जो है वापस आना भी जो है वो मेमने की कुर्बानी के जरिए से जो है उसका आना जो है वो बताया गया है। पहली बात कि अगर वो नहीं कुर्बान कर रहा तो उन्हें मार दिया जाए। दूसरी बात, अगर उन्होंने किया है और वो सेंसेस में आ गए हैं तो वो मेमने को जो है वो काटेंगे। सो हम इसकी इम्प्लीकेशन हमारे टाइम में जो है वो यही देखते हैं कि अगर हम खुदा के हुक्म के विरोध में अपनी वर्शिप सिस्टम रखते हैं, तो हमारे पे जो है वो क्या हुक्म लागू है कि हम खुदा के लोग जो है वो नहीं ठहरेंगे। पर अगर हम रियलाइज करते हैं कि हमने गलत वर्शिप की है या हम खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से दोबारा वापस जो है वो बचाए जा सकते हैं। Does it give any sense to you? Like, am I clear? दूसरे शब्दों में। या या सो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एकन की वजह से इसराइलियों पे मौत आई थी, हम इन्हें अटैक करेंगे, हम अपने भाइयों को जो है वो खत्म कर देंगे। और एक तरह का वो एक सिविल वॉर जो है वो क्रिएट होने पर था। लोग जो थे वो अब आए यहोशू के पास, उन्होंने जो है वो कंप्लेन की, और ये जो था वो मुकदमा जो है वो शुरू हुआ कि इन लोगों का क्या किया जाए, इनको मार दिया जाए, नहीं तो खुदा ने हमें जो है मार देना। आइए पढ़ते हैं यहोशू उसका 22 और उसकी 12वीं आयत। जब इजरायलियों ने यह सुना, तब इजरायलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठा हुई। और शीलो में क्या था, वेदी थी, अगर आपको याद हो, जहां पर यहोशू का रहने का स्थान जो है वो दिया गया था। हम अपनी लेसन स्टडी में ऑलरेडी जो है वो इन बातों को सीख चुके हैं। तो वहां पर इकट्ठे हुए यीशु यहोशू के पास और उनसे ये दरख्वास्त करने लगे कि हम इन पे जो है वो अटैक करें और इन्हें जो है वो मार दें। फिर 13वीं और 14वीं आयत पढ़ दो, सॉरी रुबेश। तब इस्राएलियों ने रूबेनियों, गदियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पेनिहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घराने के एक एक प्रधान को भेजा। और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष थे। ओके, सो यहाँ पर फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी क्या थी कि उन्होंने हर गोत्र में से, जैसे हमने ऑलरेडी सीख लिया है नंबर्स में, कि हर गोत्र में से उनका मुखिया जो है वो लिया गया। और यहाँ पर वो मुखिया इसीलिए लिए गए थे क्योंकि वो 12 एल्डर्स की तरह जो है वो काम कर रहे थे। और फिनियास जो कि इलियाजर का बेटा था। अब फिनियास का इलियाजर कौन था, आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से ये यहोशू उसके 24 उसकी 33 आयत में इसका जो है वो जिक्र है। पढ़ते हैं मेरे साथ।
33। I, I, give me a minute. What did I say? That was in my mind, but I forgot now. या इसमें फिनिहास के बारे में लिखा है। हाँ जी, प्लीज पढ़ दें और 33। हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया, और उसको एप्रैम की पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबन गिप्ती पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। सो ये जो है वो हरून के घराने से हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हरून का घराना, लेवियों का घराना, याजकों का घराना था। तो फिनियास को भेजा इसलिए गया क्योंकि हम लेव अवस्था में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि याजक जो है वो जज करता है। याजक जो है वो वैल्यू लगाता है या एस्टिमेट देता है कि उन्हें कितना जो है वो पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको याद हो, यीशु मसीह ने जब लेपर्स को साफ किया, 10 लेपर्स उसके पास आए, कोढ़ी आए, यीशु मसीह ने उन्हें शुद्ध किया और क्या कहा? जाओ, जाकर अपने आप को किसको दिखाओ? महायाजक को दिखाओ, क्योंकि महायाजक सर्टिफाई करता था। जैसे हमने लेव व्यवस्था की पुस्तक में भी देखा कि जो भी किसी भी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज के साथ जो है वो पीड़ित होंगे, या छूत की बीमारी जिनको जैसे लेप्रेसी हुआ, या खून बहने की जो है वो होगी, जो जो भी चीज नॉर्मल नहीं है और अब नॉर्मल दिखाई देगी उनको, तो वो उनको कैंप से बाहर रख रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। और फिर आइसोलेशन के बाद वो बाहर तब आते थे जब याजक जाके देखता था कि वो बीमारी खत्म हो गई। सो इसलिए याजक के परिवार से उस समय फिनेयास था, और फिनेयास को इन 12 एल्डर्स के साथ जो है वो भेजा गया कि वो जाकर जांच पड़ताल करके आए कि उन्होंने ये ऑल्टर बनाया क्यों है। और ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो है वो बात है आज के टाइम में हमारी लाइफ में इम्प्लीकेट करने के लिए। क्योंकि जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे परिवार में होता है, हम एज्यूम नहीं करें कि जो हमें समझ आता है कि ये व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। मुझे ये समझ आया कि ये व्यक्ति जो है मुझे ट्रबल करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति ट्रबल नहीं, वो व्यक्ति हमसे ट्रबल हुआ था, जिसके कारण जो है जैसे सिस्टर ने भी अपनी गवाही में कहा, और जैसे मैंने भी अपनी गवाही में आपको बताया कि किस तरह से मेरी एक कमजोरी के कारण जो है मेरे हस्बैंड हर्ट रहे हैं, और उस हर्ट से वो हमेशा रिमेम्बर करते रहे कि मैंने उनको जो है वो कंसोल नहीं किया जब उनके मदर की जो है वो डेथ हुई। हालांकि अपनी तरफ से मैंने किया, पर इनफ नहीं था उनके लिए। तो जब मैंने सॉरी इस बारे के इस बात के लिए मांगी कि आई डिडंट रियलाइज इट कि वो इनफ नहीं था आपके लिए, तो आई एम वेरी सॉरी कि उस लॉस को मैं समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप अभी भी जिंदा है। मैं शायद उस लॉस को नहीं समझ पाई होंगी कि मैंने जैसे आपको चाहिए था वैसे मैंने आपको अपॉलॉजीज, सॉरी, कंफर्ट जो है वो नहीं दिया। तो मैंने अपॉलॉजीज जब मांगी है, उसके बाद रिलेशनशिप क्या हुए, मेंड हुए। सो उसी तरह से हम एज्यूम कर लें अपने परिवार में, ये आदमी मेरा ऐसा है, ये आदमी शायद ऐसा है, वैसा है, ये औरत ऐसी है, ये ऐसा है। तो हम इवन बच्चों के साथ भी हम एज्यूम कर लें और फिर जो है एक्ट करें बैडली। उससे क्या होगा? जो परिवार में मतलब डिस्टेंसेस है वो और बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पर उनका राइट एक्शन था कि वो बातचीत करेंगे। सो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की। जब हम बात करते हैं और दूसरे इंसान की जो है वो तकलीफ को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो है हम पाप करने से बच जाते हैं। अगर आपको याद हो, अबीगेल जो कि दाऊद के पास आती है, पहला सैमुएल उसके 25 अध्याय में है ये कहानी जिक्र आता है, जब आ, नबाल ने दाऊद के कहने पर या मांगने पर उसे रोटी नहीं दी, क्योंकि दाऊद और उसके लोग जो है उसकी भेड़ों को पहाड़ों में जो है उसकी देखरेख कर रहे थे, तो उनका हक बनता था कि वो उन्हें जो है उनकी वेजेस दे। पर वो नहीं देना चाह रहा था, तो दाऊद जो है वो बड़े गुस्से से गया है और खत्म करने के लिए उसे गया है। पर अबीगेल की सॉफ्टनेस ने, अबीगेल के ग्रेटिट्यूड ने, जब अबीगेल अपने सारे दासों को लेकर खाना पैक करके जो है निकली है और रास्ते में उसे मिली है, तो उसका गुस्सा जो है उसने क्या कर दिया? शांत कर दिया।
और वो वापस आ गया, उसे खाना लेके वो वापस चला गया। पर जैसे ही उसके आदमी को, नबाल को पता लगा कि वो उसे मारने के लिए आ रहा था, वो डर के मारे जो है वो मर गया। यानी आज मेडिकल टर्म में उसे हार्ट अटैक हुआ और वो जो है मर गया। तो दाऊद ने ये कहा कि शुक्र है खुदा कि तूने मुझे पाप करने से रोक दिया। कई बार हम बड़े गुस्से में आ जाते हैं, ये ऐसा वैसा, या ये बंदा मुझे पूछ नहीं रहा, या ये ऐसे है। तो ठीक है, फाइन कि हमारे रिलेशनशिप में हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। बट अदर एंड में, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचने लग जाऊं आपके बारे में, पर मुझे नहीं पता कि अदर एंड आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप क्यों जो है वो मेरे साथ अच्छा ताल्लुकात जो है वो नहीं रख पा रहे हैं। हमारे एंड में हो सकता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे एंड में हो सकता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे एंड में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बट अनटिल अनलेस वी टॉक, जब तक हम बात नहीं करते कि आप कहाँ पर थे, आपने बातचीत नहीं की मेरे साथ, तब तक हमारा क्या होगा, हम गुस्से में रहेंगे। बेस्ट जो है तरीका यही था जो उस समय यहोशू ने किया, और वो ये था कि उसने एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी को उनके पास भेजा कि उनसे जाकर जो है वो बातचीत करके पता करें कि असल दर हो क्या रहा है। आइए देखते हैं यहोशू उसका 22 और उसकी 16वीं आयत। यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। अब यहाँ पर एक्विजिशन जो है उन्होंने लगा दी, कमेटी भेजी है। पर कमेटी ने क्या किया कि उन्होंने जो है साफ साफ यही कह दिया कि सारी की सारी इज़राइल जो है वो ये कह रही है कि तुमने खुदा की विश्वास को जो है वो तोड़ दिया है। देयर इज अ ब्रीच इन द फेथ। तुम्हारी विश्वास में जो है वो खोट आ चुकी है, तुमने अपने जो है वो टर्न अवे हो गए हो खुदा से, और तुमने अपना ऑल्टर रिबेलियन में जो है वो बना लिया। ये वो पिक्चर थी जो कि उनके ऑल्टर को बिल्ड करने से उन्होंने अज्यूम किया कि इन्होंने जो है इस तरह से खुदा की रजा के खिलाफ जो है वो काम किया। और जैसे उनका पास एक्सपीरियंस था कि एकन के पाप के कारण पूरी इज़राइल ने भुगता है, तो उनके दिमाग में ये खौफ था कि इनकी बगावत के कारण जो है हम सब जो है वो क्या होंगे, मारे जाएंगे। फिनेयास को क्यों चूज किया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि फिनेयास जो था वो महायाजक था, और अकॉर्डिंग टू द लॉ और ऑर्डिनेंसेस जो है, जैसे कि लय व्यवस्था में हम पढ़ ही चुके हैं कि महायाजक का ये काम था कि वो जो है जाकर जाकर जो है जान पड़ताल किए करें और अपनी जजमेंट दें। और इसीलिए ये यीशु मसीह की टाइप है, क्योंकि यीशु मसीह के कार्य को जो है याजक दिखा रहे थे। जो कुछ भी हैकल में हो रहा है, जो कुछ भी खुदा ने ऑर्डर या ऑर्डिनेंसेस दिए थे, वो सारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को दिखा रहे थे। और यीशु की सेवकाई एज अ महायाजक क्या है कि वो हमारे लिए विनती करता है, और वही है जो सारी दुनिया का जो है वो क्या करेगा, न्याय करेगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य में 22 उसकी 12 में देखते हैं, तो वहां पर वही है जो इस धरती पर आ रहे हैं और हमें अपने अपने कामों के अनुसार बदला देने के लिए आते हैं। आर यू गेटिंग मी? जी इसलिए जब हम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, हमें और क्लियर होता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हो रहा था। वो यीशु मसीह को दिखा रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो उनके कार्य को, उनकी मिनिस्ट्री को जो है हमारे सामने दिखाया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, तो वो उस पाप को स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्हें भेजा गया। यीशु मसीह को क्यों भेजा गया यहाँ पर? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यीशु मसीह को भी हमारे बीच में भेजा गया ताकि यीशु मसीह जो कॉन्फ्लिक्ट शैतान ने क्रिएट की है इसको सॉल्व कर सके। आमीन। आमीन। फिनियास की स्पीच जो थी वो एक सेंस परफेक्ट दे रही थी कि उन्होंने जो है इरेक्ट किया है एक ऑल्टर, और वो जो है वो पूरी इज़राइल को जो है वो पनिश करने का एक जरिया बन चुके हैं। इसलिए उसको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व सॉल्व करनी थी ताकि मौत जो है वो सभी पे ना आ जाए।
और वो ये टाइम उन्हें देना चाह रहा था ताकि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर ले, क्योंकि अगर बात करेंगे तो वो अगर महसूस कर सकते हैं कि ओ हमने खुदा के विरोध में काम कर दिया, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो है अपने पापों की माफी मांग सकें। तो जीसस ने आकर जो है, अगर हम देख रहे हैं, जीसस ने आकर जो कुछ भी बोला, कल भी हमने सीखा टैबरनेकल के बारे में, ईस्ट पूर्व से पश्चिम में कैसे पाप फेंक देने, और वो टैबरनेकल में किस तरह से फुलफिल होती हुई हमें दिखाई दी है। तो जीसस क्या कर रहे थे? जीसस उन्हें रिमाइंड करा रहे थे कि खुदा के हुक्म में इस तरह से जो है वो लिखा हुआ। सो पलट कर पाप को छोड़कर क्या करो? रेक्टिफाई कर लो अपने आप को दुरुस्त जो है वो कर लो। बट अब वो गुस्से में थे और कमेटी भेजी गई है उन पर लान तान करने के लिए। बट क्या हुआ है? काइंड आंसर ने जो है वो सारी चीजों को रिकंसाइल कर लिया। जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए हैं और यीशु मसीह के पास पूरा अधिकार है कि वो हमारी जांच पड़ताल करके हमारा न्याय कर दें, पर जब हमारे काइंड एटीट्यूड खुदा के सामने आते हैं और हम कहते हैं खुदा हमें माफ कर दे, हमें अपने करीब आने की इजाजत दे, हम हमने सच में पाप किया है, तो क्या होता है? हम खुदा के साथ रिकंसाइल हो जाते हैं। Amen? आमीन। Amen. तो इसलिए यहां पर भी वही तरबियत हमें देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं यहोशू उसका 22 और उसकी 23 आयत, जी। उन्होंने कैसे जवाब दिया। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, वह इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर हमने इस इंटेंशन से किया हो कि हमने अपना ही कोई भगवान बना लेना, या हम खुदा से पलट चुके हैं, या हमारी इंटेंशंस या हमारी सोच इस तरह से अगर है, तो खुदा उसका पलटा हमसे ले, यानी पूरी इज़राइल को इन्वॉल्व जो है वो ना करे। तो यहाँ पर खुदा जो है वो खुदा मतलब खुदा के सामने ये उन्होंने आंसर दिया कि खुदा हमारी इंटेंशंस को जांच, खुदा मेरा न्याय कर। न्याय का मतलब मेरे बिहाफ पे खड़ा हो गया। अगर मैंने ये सोच गंदी रखी, एक क्षण में भी रखी हो, तो तू मेरा न्याय कर दे। सो जो रूबेन और गैड और मनासे की आधी जो ट्राइब थी, वो एक्यूज जरूर हुए, पर वो एक एग्जाम्पल जो है हमारे सामने, एक उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश की। और वो एग्जाम्पल क्या है कि उन्होंने किसी भी तरह से गर्मी में जो है वो जवाब नहीं दिए। उन्होंने एक्यूजेशन सुनी, पर बड़े आराम से सुनी कि वो क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई गलती निकालने के लिए आ रहा है, तो हम एकदम से जो है वो झटपट से जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, कैसे तुमने मुझे ऐसे कह दिया, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, यू नो। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी इंसान को, जो आपको एक्यूज ही चाहे क्यों ना कर रहा हो, बुरा भलाई क्यों ना कह रहा हो, पर अगर आप उसे शांति से सुन रहे हैं, तो आधा गुस्सा उस इंसान का वहीं पे शांत हो जाता है कि इस इंसान ने मेरी बात सुन ली। एम आई राइट और नॉट? वेरी और ट्रू। हमने ये एक्सपीरियंस काफी बार किया भी होगा। ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में ये वक्त नहीं आया होगा, ये जरूर अरसा हमारी जिंदगी में ये वक्त निकला होगा जिसमें हमने बड़े शांति से सुना होगा कि क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में। तो कई बार फीडबैक जो हमें मिलती हैं वो बहुत ही जरूरी होती हैं। हमें गर्म नहीं होना चाहिए कि ये फीडबैक हमें हमारी वाइफ से मिली है, या तेरी वाइफ कह रही है तुझे ये नहीं करना आता, तुझे वो नहीं करना आता, तो हम उसे बड़ी नेगेटिव वे से लेके जाते हैं। पर अगर मैं उसे पॉजिटिव वे से लेकर जाऊं कि मुझे ये नहीं आता, तो मुझे सीखना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हम वीगन्स थे, तो हम बड़ा हेल्दी फूड खाने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी। तो मैं तड़का जो हूँ वो ज्यादा भूनती नहीं थी, तो हम इस तरह से खाते थे कि उसे सब कुछ कुकर में डाल के और उसे सीटी मार लगा के, तो उसकी सब्जी बना के हम खाते थे कि कोई भी चीज जो है वो विटामिन या मिनरल्स जो है वो उसकी में कमी ना हो। तो खैर काफी अरसे हमने ऐसे किया। तो अब जो है वो बच्चे बड़े हो गए थे, और
किसी के घर में हम गए, उनका खाना जो है हमने खाया, और वो लेडी ने बड़ा करारा सा खाना बनाया, अच्छा भी लगा, नो डाउट, और अच्छी फ्रेंड जो है वो हमारी बन गई। बट हमने अपनी कुकिंग जो है वो रेगुलरली वैसे ही चलाई, बट इंटरनली हमारा दिल अब चटपटा सा खाने को जो है वो करने लग गया था। तो अचानक से जब हम यहाँ पर आए, तो एक दिन मैं अपने वहां पर काम पे जो है वो खाना बनाकर लेकर गई। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने जो है वो खाना खाया और उन्होंने कहा कि खाना बहुत स्वाद है, पर ये तो तूने ना अ, तेरा तड़का भुना नहीं है। मैंने कहा, मैंने मतलब मैं अब चेंज कर चुकी थी वो बॉइल्ड खाने से। अब मैं थोड़ा सा तड़का जो है वो लगाना शुरू कर चुकी थी, पर फिर भी मैं डरती थी कि उसके विटामिन मिनरल्स जो है वो खत्म ना हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, मैंने सुन लिया। तो अच्छा, अच्छा, दूसरी बार फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा तेरा ना, थोड़ा सा और भूनती है इसको। अच्छा, ओके। तो मैंने खाना खाना लेकर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा यार, ये बार बार मुझे ना इनसे यही सुनने को मिलेगा। तो पर मैंने उस चीज को जो है वो नेगेटिव वे से लेने की कोशिश की कि मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी अब। बट फिर देन आई रियलाइज कि अगर वो चीज ये कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा टाइम और क्यों नहीं लगा सकती इसको। तो तो मैंने जो है उसको वैसे जो है वो बनाना शुरू किया कि देखते हैं, और भूनते हैं इसको। सो भून भून के जो है उसका स्वाद जब आया, तो वो लाजवाब जो है उसका स्वाद जो है वो आया। और वेल, मुझे पता था कि मिनरल्स विटामिन सब खत्म हो गए हैं कुछ नहीं बचा इसमें, इसमें सिर्फ स्वाद ही बचा है, और सब मैंने नष्ट कर दिया है। बट ओकेजनली फिर मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ जब किसी ने आना है, कि मुझे उसे भून के ही बनाना पड़ता है। पर अपने लिए हम जो है वो बिल्कुल वैसे बनाते हैं कि जिसमें हमें सारे विटामिन जो है वो बन जाए। कहने का अर्थ ये है कि एक्यूजेशन कई बार हमें कोई नेगेटिव वे से देता भी है, हम उसमें गर्म हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बकवास है ये जो कर रहे हैं। पर नहीं, वो उनकी नीड है जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम सुनकर उस डिमांड को पूरी कर देते हैं, वो बंदा सेटिस्फाइड है, और रिलेशनशिप जो है, जैसे सिस्टर सिमरन ने भी कहा कि रिलेशनशिप और बेहतर जो है उस इंसान के साथ हो सकता है। सो यहाँ पर हमें जो सीखने को मिला कि उन्होंने जो अपनी एक्यूजेशन थी उसे जब सुना है, तो बड़ी शांति से उन्होंने जो है वो सुना है, और फिर उन्होंने खुदा को एज अ विटनेस वहां पर बुला लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने गंदी नीयत से ये काम किया है तो खुदा हमारा न्याय करे। सो खुदा वहां पर जो है वो विटनेस करके आए। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हमने सचमुच में पाप किया है तो खुदा हमें क्या कर दे, पनिश कर सकता है। सो अब कोई इंसान ऐसे कह रहा है आपको, या कह रहा हो कि अगर सच में मेरी ऐसी बुरी नीयत है आपके प्रति, तो खुदा मेरा न्याय करे, खुदा मुझे जो है वो पनिश कर दे। सो दे रिवील्ड देयर ट्रू मोटिवेशन। उन्होंने अपनी जो है, जो उनकी नीयत थी इस बारे में, उसको जो है वो बयान जब किया, तो उन्होंने ये जाना कि नहीं, इनकी नीयत जो थी वो बुरी नहीं थी। ये इस मकसद से इस ऑल्टर को नहीं बना रहे थे, जो कि बिल्कुल सेंचुरी के ऑल्टर की तरह था, दिख रहा था। और वो ऑल्टर उन्होंने इस तरीके से या इस बारे में नहीं बनाया था कि वो जो है वहां पर पूजा करें, बल्कि इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक रिमेम्बरेंस के तौर में हो कि हम यर्दन के इस तरफ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो यर्दन के उस तरफ हैं वो लोग हमें अपने, हम मर जाएं और हमारे बच्चों को अपना ना माने। सो एक तरह का उन्होंने मॉन्यूमेंट वहां पे खड़ा किया था, जो मॉन्यूमेंट ये बताता था कि वो क्या करेंगे, वो याद रखेंगे कि ये भी जो है इजराइल के लोग हैं। आइए पढ़ते हैं यहोशू उसका 22, उसकी 24 से 26 आए। जी। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से ये न कहने लगे, तुमको इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को सीमा ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर
तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। मैन सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी इंटेंशन को जो है वो रिवील किया कि उन्होंने ये मॉन्यूमेंट जो है वो क्यों बनाया। वो इसीलिए बनाया ताकि वो इजराइल जो उस पार है उनसे जो है वो अलग कभी भी जो है वो ना किए जाए। सो उनका रिस्पॉन्स जो इतनी कामली उन्होंने जो है उन्हें दिया, रिस्पॉन्स जिसमें उन्होंने खुदा को साक्षी रखा, रिस्पॉन्स जिसमें उन्होंने अगर उनकी नीयतें खराब हैं तो जो दंड है वो उन्हीं पर आए, पूरी इजराइल पे ना आए। तो उन शब्दों ने जो है उनकी जो संबंध थे एक दूसरे के साथ और मजबूत किए। आइए देखते हैं यहोशू उसका 22 और उसकी 33 आयत। तब इजराइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर ना की। मैन सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं किस तरह से तारीफ जो है वो हुई है। कई बार इस तरह से होता है कि हम सबत को मान रहे हैं और सबत के मानने से कई बार हमें ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें हमारे अजीज जो हैं वो कोई ना कोई फंक्शन रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम सबत के दिन उनके फंक्शन में जो है वो पहुंच जाएं। और कई बार हमें जो है उन्हें ना करना पड़ता है कि हम जो है वो नहीं जा सकते, और इससे जो है जो हमारे अजीज हैं वो ये सोचते हैं कि ये बगावत जो है वो हमारे लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं उनके दिमाग में यही आता है कि ये आ, खुदा के लोग नहीं हो सकते, ये हमारी बगावत कर रहे हैं या अपने भाई के इमोशंस को जो है वो नहीं समझ रहे हैं। सो बट जब सबत को हम मान रहे हैं तो मैंने एक वीडियो आपको भेजी है, उसको जरा आप सुने और समझें कि क्या वो सचमुच में राइट कह रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। तो सबक को भी मानना, और जब हम अपने अजीजों के फंक्शन में हम कहते हैं कि सॉरी हम नहीं आ सकते, सबक के बाद हम आ सकते हैं, तो हमारा वहां पर भी अपने विश्वास को दिखाना एक लहजा जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो लोग सबक की इस सच्चाई को नहीं समझते उनके लिए वो ऑफेंड ना हो सके वो, बल्कि वो जो है खुदा के बीच में जो है और मजबूत जो है वो हो सके। यहाँ पर उनकी भी जो कंसेप्शन या अजम्पशन थी वो उनके लिए बुरी थी, पर जब उन्होंने अपने विश्वास का आधार बताया कि उन्होंने ये काम क्यों किया है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो सारे के सारे जो है वो खुश हुए, और उसके बाद उन्होंने कभी भी उनसे लड़ाई करने के लिए या उनके विरोध में जंग छेड़ने की बात कभी भी जो है वो नहीं की। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमारी एक्यूजेशन में भी, जब हम बड़ी सफाई के साथ खुदा के कलाम को आगे रखते हुए, खुदा को आगे रखते हुए अपनी नियतों को और अपने कामों को बयान करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दूसरा इंसान समझ सकता है और समझता भी है, और इसी से जो है हमारे रिश्ते जो है वो और मजबूत हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक्विजिशन जो है वो उनकी समाप्त हुई। फिनेयास की डेलीगेशन जो वहां पर गई थी, उन्होंने जो है हर चीज को रिजॉल्व किया और रिकंसिलिएशन के साथ जो है वो वापस आए हैं। और इजरायलियों ने जो है इस सच्चाई को जानते हुए खुदा की जो है वो तारीफ की है। सो इस एग्जाम्पल से हमें स्टेप्स जो है वो समझ आ रहे हैं कि जो हम अपनी फैमिली में, अपने चर्च में, अपने कम्युनिटी में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेप, कम्युनिकेटिंग अवर थॉट्स। हमें अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस जो है वो जरूर करना है, यानी हमारी बातचीत में हम बड़े अच्छे शब्दों में अपनी सोच को जो है वो लोगों के सामने जरूर रखें, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। फिर उसके बाद किसी भी तरह से एकदम से कंक्लूजन में हम जंप ना करें। जब हम किसी को देखते हैं कि ये इंसान ऐसे है, तो हम अज्यूम करके उसका कंक्लूजन कर देते हैं, हम उसकी जजमेंट जो है वो पास कर देते हैं। पर बाइबल में लिखा, तुम किसी का भी न्याय ना करो। यस ऑफ कोर्स, पहला कुरिन्थियन उसके 6 अध्याय में लिखा है कि हम दुनिया का न्याय करेंगे, पर फिर
हम ये भी देखते हैं कि पौलुस कहता है कि जब यीशु मसीह आएंगे और रोशनी डालेंगे उस सब्जेक्ट में, तब हम जो है वो खुदा के लोग होंगे जो न्याय करने वाले होंगे। सो एकदम से किसी के लिए कंक्लूजन ना निकालें। देखें, जब यीशु मसीह दो चोरों के सामने बीच में जो है वो लटके थे, वो चोर थे, डाकू थे, पर खुदा यीशु मसीह ने उन्हें, उनमें से एक को जो है उसी दिन कह दिया कि मैं तुझसे कहता हूँ सच सच आज कि तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। सो इसलिए हम नहीं जानते कि कौन बचाए जाएंगे, हम नहीं जानते कि कौन जो बचाए नहीं जाएंगे, बट हमें किसी भी तरह से कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर हम देखते हैं अपने भाई को, तभी यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू देखता है तेरा भाई पाप करता है, तू जाकर उससे बात कर। अगर फिर भी नहीं मानता तो कलीसिया में से एल्डर्स को लेकर जाकर उससे बात कर। अगर फिर भी नहीं मानता तो फिर उसको उसके अपने हाल में छोड़ दे। सो इसलिए कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत जरूरी है। टॉक अबाउट द प्रॉब्लम बिफोर एक्टिंग। इससे पहले कि आप कोई भी निर्णय लें, आप अपने ताल्लुकात तोड़े, आप उस मसले के बारे में जो है एक दूसरे से बात जरूर करें। पूछें कि उनकी इंटेंशन क्या थी, उन्होंने इस तरह से क्यों कहा और ऐसा क्यों हुआ। अगली, बी विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस टू अचीव यूनिटी। यूनिटी जो है वो यीशु मसीह खुदा का एक इमेज है, एक एक स्वरूप है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा बेशक तीन है बट वो एक है। सो यूनिटी उनका जो है हम देख सकते हैं खुदा की तरबियत है। और जब पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 12वें और 14वें अध्याय में बात कलीसिया की यूनिटी के बारे में कर रहा है, और इफिसियों में भी हम देखते हैं कि जब पौलुस ने यूनिटी की बात की है कलीसिया में, तो वो सेम ही स्वरूप कलीसिया में भी देखने को या दिखाने की बात जो है वो की गई है कि कलीसिया भी मसीह के जैसी हो जाए। सो क्योंकि जैसे यीशु मसीह में एकता है, और मैरिज में खुदा ने दो बदन नहीं एक तन किया है, और फिर कलीसिया में बहुत सारे अंग हैं पर वो एक देह है। सो हम देख रहे हैं कि ये खुदा की तरबियत है, खुदा का प्लान है कि जैसा वो दिखता है वैसे ही उसके लोग दिखें, मैरिज में, फैमिली में और कलीसिया में, ताकि यूनिटी बनी रहे। सो इसलिए कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे अपनी जिद का, चाहे अपने गुस्से का, घमंड का, वो सेक्रीफाइस किया जाए अपने फैमिली में, ताकि हमारी फैमिली में जो है वो यूनिटी बनी रहे। गिव अ पोलाइट रिस्पॉन्स टू एक्यूजेशन। अगर कोई आरोप लगाता भी है, हस्बैंड भी कुछ बुरा कह रहे हैं, वाइफ कुछ बुरा कह रही है, तो उसका जो है वो पोलाइटली आंसर जो है वो दिया जाए कि सॉरी, मैं इस चीज को इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ये था, काम था, वो काम था, और मैं या फिर उसे भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं जो है उसको नहीं करूंगी। सो इस तरह से जवाब देने से क्या होगा कि हमारे में दोस्ताना जो है वो बना रहेगा, और हम खुदा में जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। सो इसलिए पोलाइट आंसर रिजॉइस और ब्लेसिंग खुदा की जो है वो लेकर आता है, और पीस जो है वो रिस्टोर होता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति नहीं जो दुनिया देता है। सो यीशु की शांति क्या है? यूनिटी है। यीशु की शांति क्या है? एक दूसरे का एक दूसरे को बेयर करना है और सेक्रीफाइस करना है एक दूसरे के लिए, ताकि एक दूसरे को समझा जा सके। यीशु की शांति क्या है? कम्युनिकेट करना है। आप भी खुदा के साथ कम्युनिकेट करते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा आपके साथ कम्युनिकेट करता है जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं। सो इससे जो है हम खुदा के बारे में समझते हैं, और हम अपनी जो है वो इंटेंशंस खुदा को दुआ में बताते हैं कि हम क्यों नहीं ये कर पाए। खुदा तू हमारा न्यायाधीश है, तू हम पर रहम कर, तू हमारा मेमना है, तेरे लहू के वसीले से हम जो है वो बचना चाहते हैं, मुक्ति लेना चाहते हैं। और शांति मतलब वॉर के ऑपोजिट वर्ड शांति है, तो इसका मतलब हमारे और खुदा में लड़ाई नहीं रही, हमारे और खुदा में रिकंसिलिएशन हुआ है, मिलाप हुआ है, और हम उस वाचा में जो है वो बन गए हैं, जिसमें वो हमारा परमेश्वर और हम उसके लोग ठहरते हैं। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। और आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदा हमें भी ऐसी तरबियत दे कि हम भी स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, जो कि यू नो आत्मा के फल हैं, आत्मा के फल हैं,
उनको अपनी जिंदगी में जो है वो रख सके। और वो आत्मा के फल तभी आते हैं जब हम खुदा को जानते हैं, खुदा को मोहब्बत करते हैं, और जैसा खुदा कहता है वैसे हम करते हैं। तो खुदा के फल, आत्मा के फल हमारे में दिखते हैं, और उसी को देखकर लोग जो है खुदा की तारीफ कर सकते हैं और खुदा की महिमा हो सकती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर मेरे पिता की जो आसमान में है उसकी जो है वो बढ़ाई हो। हमारे ही कामों से जो यीशु के जैसे दिखते हों, उसके जरिए से जो है लोग खुदा की महिमा कर सकते हैं और खुदा के साथ एक हो सकते हैं, हमारे साथ भी और खुदा के साथ भी, जो कि खुदा के पूरा हुक्म जो है इन्हीं दोनों चीजों में जो है वो बंधा हुआ है। आमीन। खुदा की आमीन। शांति और खुदा की रहमत जो है हमारे साथ इस तरह से बने रही। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए इस समय जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदाबंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद आज के सबत के दिन हमें इकट्ठा करने के लिए। आप हमारे परमेश्वर हैं और आपके हवाले हमारे सिर झुकते हैं, आपको हम दंडवत करते हैं। आपकी सी कोई सामत नहीं, कोई ताकत नहीं खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद इस सबत के दिन आपके समीप हमें ले आने के लिए। हम अपना वक्त, अपना समय आप में बिताए और वापस हम रिस्टोर होकर खुदा, जहाँ पर भी हम कम थे वापस हम बढ़े और आप में इंक्रीज होते चले जाए। आपका धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। हम आपसे यही मांगते और यही चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो काइंडनेस, वो ओबीडियंस आए और हमारी वे ऑफ स्पीकिंग खुदावंद आप जैसी हो, और हर एक वे में खुदावंद हम गुडनेस को देखें और किसी भी रीति से हम अपोजिंग टॉक्स को ना करें। तो खुदावंद आप हमारी अगुवाई करें, आपके आत्मा के अनुसार आप हमें चलाएं, आपके वचन के अधीन होकर हम अपनी आवाजों को रखें और सब बातों में हमारे जीवन से यीशु मसीह आगे दिखे। सारी बातों में हम आपको जलाल के लिए आपका धन्यवाद। हम इसे सिर्फ सुने ना, बल्कि इसके अनुसार चले भी और हमारे जीवन से खुदाबंद यीशु मसीह आप देखें। आवश्यक कि आप बड़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक पाए। जितने लोग आज इकट्ठा सरितु हर्षनी ग्रुप को खुदाबंद आपने आशीष किया है, जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, आप उन सबों को आशीष करें और सब बातों में आपकी इबादत होते हैं। इस आगे की सारी सबक के हर एक बातों को, सब चीजों को, सब कार्यों को आपके हाथों में देते हुए, सारी मैं आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, जो कुछ सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा रूबरू ना देखें, इसी तरह से उसकी रोशनी में और उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलते चले जाएं। आमीन। आमेन। आमीन। आमीन।